ये भारत में खोजा गया पहला ब्लैक पैंथर है। उसके काले बाल चमकीले और रेशमी हैं। इसके दिखने से जंगल के बंदर हैरान रह गए। उनका जबड़ा लगभग गिर गया। ब्लैक पैंथर का नाम साया है। वयस्क होने के बाद उसने अपनी मां को छोड़कर अकेले ही दुनिया में अपनी पहचान बनाई। पिछले कुछ महीनों से वह भटक रहा है, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। 9981 कठिनाइयों का सामना करने के बाद साया को आखिरकार एक ऐसा घर मिल गया जिससे वह संतुष्ट है। यह जगह स्वर्ग की तरह है जिसमें अनगिनत शिकार हैं। लेकिन इस जगह का पहले से ही एक और मालिक है। उसका नाम बलियन है और उसने इस क्षेत्र पर 5 साल तक शासन किया है। लेकिन नौसिखिया साया बिना लड़े हार नहीं मानेगा। बलियन भी अपने क्षेत्र पर आक्रमण की अनुमति नहीं देगा। एकमात्र तरीका असली पुरुषों की तरह लड़ना है। विजेता राजा होगा, हारने वाला चला जाएगा। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद बलियन ने साया को भारी बढ़त से हरा दिया। पराजित साया को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस छोटी सी असफलता ने उसके विश्वास को नहीं तोड़ा, क्योंकि वह अद्वितीय ब्लैक पैंथर है। उसकी आंखों में जो भाव है वह मुझे बताता है कि वह वापस आएगा। 2 महीने बाद साया के चेहरे पर घाव भर गए और निशान पड़ गए। वह कभी भी बहुत दूर नहीं गया। अगर वह इस जगह को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है तो उसे पहले बलियन को पार करना होगा, लेकिन उससे पहले साया को जीवित रहने के लिए अपना पेट भरना होगा। उसकी असामान्य उपस्थिति के कारण वह धूप में बहुत आकर्षक लगता है। केवल जब वह शिकार के काफी करीब होता है तभी वह सफलतापूर्वक शिकार कर सकता है। हिरणों के झुंड को अभी तक खतरे का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन तभी पेड़ पर एक बंदर अचानक चीखने लगता है। इससे हिरणों का झुंड तुरंत सतर्क हो जाता है। ये कष्टप्रद जीव साया को इतना गुस्सा दिलाते हैं कि वह उन्हें खा जाना चाहता है। रात के पहरेदार के रूप में वे किसी भी शिकारी को देखकर अलार्म बजाएंगे और यह अलार्म तब तक जारी रहेगा जब तक कि खतरा पूरी तरह से खत्म न हो जाए, तभी वे रुकेंगे। साया धीरे धीरे जंगल में घूमता है। हिरणों के झुंड की आकर्षक गंध उसे ललचाती है। अपना पेट भरने के लिए उसे ऊंचे पेड़ों पर बैठे बंदरों से बचने का कोई तरीका खोजना होगा, लेकिन यह करना आसान नहीं है। उसके काले बाल विशेष रूप से आकर्षक हैं, खासकर अब कैबिनी जंगल के शुष्क मौसम में। पत्ते पेड़ों से गिरते हैं और सूरज जंगल को रोशन करता है, जिससे कोई छाया नहीं बचती है जहां वह छिप सके। ऐसे माहौल में साया अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह है। छिपने की कोई जगह नहीं है, यहां तक कि पेड़ पर छोटे बंदर भी उस पर हंस रहे हैं। तभी साया ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे मोहित कर लिया। एक सुंदर मादा क्लियो बंदर का शिकार कर रही थी। उसका फुर्तीला शरीर, उत्तम मांसपेशियां, हवा की तरह तेज गति और 2 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगाने की क्षमता, ये सभी उसके बेहतरीन शिकार कौशल को दर्शाते हैं। हालांकि वह अंत में असफल रही, फिर भी उसने साया का ध्यान गहराई से आकर्षित किया। इससे उसका इस जगह पर प्रभुत्व हासिल करने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। मादा तेंदुए क्लियो ने भी इस काले साथी को देख लिया। सामान्य रूप से साहसी साया इस समय शर्मीला हो गया। हालांकि क्लियो ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। साया केवल दूर से उसे देखता रहा। नतीजा यह हुआ कि पहल किए बिना कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं हो सकती। इस समय साया को भूख भी नहीं लग रही थी। वह क्लियो का पीछा करता रहा। कुछ ही समय बाद उसने अपने जीवन का सबसे हृदय विदारक दृश्य देखा। वह बलियन था। जिस मादा तेंदुए की वह प्रशंसा करता था, वह बलियन की पत्नी थी। यह शापित प्यार साया को घुटन महसूस कराता है। जो बात उसे और भी अस्वीकार्य लगी वह यह थी कि क्लियो ने बलियन के लिए एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था। अगर वह बलियन को हराना चाहता है तो युवा साया को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह पूरी तरह से विकसित न हो जाए। जब उसकी ताकत और कौशल परिपक्व हो जाएंगे तो उनके बीच एक अंतिम द्वंद्व अवश्य होगा। बसंत बीत गया और गर्मी आ गई। तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अपने काले फर कोट के साथ साया के लिए वह अन्य तेंदुओं की तुलना में इस चिलचिलाती गर्मी को अधिक महसूस करता है। उसे इस पीड़ा को कम करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी
ताकि वह इस कठिन गर्मी से बच सके। जंगल में छिपी गहरी झील गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण है, पानी का स्रोत कई जानवरों को अपनी प्यास बुझाने के लिए आकर्षित करता है, जिससे साया को शिकार के अधिक अवसर मिलते हैं। लेकिन वह यहाँ एकमात्र शिकारी नहीं है, बाघ भी यहाँ रहते हैं। जंगल के इतने शक्तिशाली राजा का सामना करते हुए साया केवल पीछे हट सकता है। अगले कुछ दिनों में साया बाघ की नजरों के नीचे शिकार करता रहा। उसकी शारीरिक शक्ति और कौशल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बलियन के साथ लड़ाई शायद जल्द ही आ रही है। जब साया शिकार की तलाश में घूम रहा था, उसने फिर से अपनी प्रेयसी क्लियो को देखा। अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वह जल्द ही फिर से मद में आ जाएगी। इस बार साया ने पहल करने की तैयारी की। हालांकि बलियन अभी भी यहाँ का मालिक है। जो बात साया को और भी दुखी करती है वह यह है कि क्लियो ने बलियन की बाहों में पहल की। निश्चित रूप से मजबूत लोगों का हर जगह स्वागत किया जाता है। वह वास्तव में यह नहीं देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। अब उसे केवल खुद को मजबूत करते रहना है और भविष्य में अपनी प्रेयसी को वापस जीतने का इंतजार करना है। 5 महीने जल्दी बीत गए। पिछले 5 महीनों में साया ने अक्सर बाघों के साथ संघर्ष किया और जंगली कुत्तों से लड़ाई की, जिससे उसके शरीर पर कई और निशान पड़ गए। लेकिन इसने उसे एक मजबूत शरीर भी दिया। उसकी पहले की भोली आंखें अब बहुत तेज लग रही हैं और शुष्क मौसम में भी साया आसानी से अपने परिवेश के साथ घुल मिल सकता है। यहां तक कि पेड़ पर बैठे बंदर भी उसे नहीं देख सकते। वह पेड़ों की छाया में चलता है, धीरे धीरे चल रहे हिरणों के पास पहुंचता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने कोई आवाज नहीं की। यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती गई, छायाएं गहरी होती गईं। बादल, पेड़ और छाया सभी उसकी सबसे अच्छी सहायता है। समय का बावो करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब साया एक तेज हवा की तरह अपने शिकार की ओर दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से उसने आसानी से आज का दोपहर का भोजन पकड़ लिया। प्रत्येक सफलता ने साया को और अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बनाया। 2 साल तक छिपने का समय अब समाप्त हो गया था। इस बार साया चुपके से नहीं बल्कि खुले तौर पर क्लियो को खोजने गया। इस समय क्लियो फिर से मद में थी और उसने अपना मूत्र पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। साया ने स्वाभाविक रूप से इस संभोग के संकेत को सूंघ लिया और इस जगह के शासक के रूप में बलियन भी इस ओर आ रहा था। लेकिन इस बार क्लियो ने साया को चुना। उसकी अनोखी सुंदर उपस्थिति, साथ ही उसकी युवावस्था और ताकत ने क्लियो को गहराई से आकर्षित किया। बलियन ने भी यह दृश्य देखा। अपने ही क्षेत्र में उसकी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई। यह वास्तव में असहनीय था। साया भी इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है कि वे दोनों इस मामले को सुलझा लें। जीतो और क्षेत्र और क्लियो दोनों उसके होंगे। हारो और वह आज यहीं रह जाएगा। बलियन अभी भी उसे डराकर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साया ने बिना किसी डर के उसे चुनौती दी। अप्रत्याशित रूप से बलियन पीछे हट गया। वह बूढ़ा हो रहा था। एक युवा और मजबूत साया का सामना करते हुए उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया, लेकिन साया अभी भी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। बलियन को पकड़ने के बाद दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। बलियन हार गया। वह केवल उदास होकर यहां से जा सकता था। जहां तक साया की बात है, उसने आखिरकार अपनी प्रेयसी को जीत लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया
और एक सुखद जीवन व्यतीत किया। और तब से इस क्षेत्र का केवल एक ही राजा है और वह है ब्लैक पैंथर किंग साया।